हेलो गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं, ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी आईटीआई को। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ। मतलब मैं जा रहा हूँ पैदल। मेरी बहन क्या बोलते हैं, तन्नू चली गई है मेरे से पहले ही। वो पहुँच चुकी है गाइस मेरे हिसाब से कुकुमसेरी क्रॉस कर लिया है, या कुकुमसेरी के पास पहुँच चुकी है, वो पुल के पास। तो अभी मैं हूँ हिंसा में ही गाइस। तो आप लोग देखिए कि कितना डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। मैं निकला था उससे काफ़ी ज़्यादा लेट, आधा घंटा या हाँ आधे घंटे से लेट निकला था। तो वो मेरे से आगे, बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुकी है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ नीचे को। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ अभी, यहाँ हिंसा में, ढलान ढलान वाले एरिया में। तो वो मेरे हिसाब से पुल के आसपास या आगे निकल चुकी है, वैसे दिखाई नहीं दे रही है मेरे को। बट अब मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा है। एक तो डर है कि यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये पत्ते वगैरह, छोटे छोटे पत्थर है ना गाइस, तो इसकी वजह से गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है। मतलब कि कहीं गिर गया, मोच आ गई, तो फिर जाने के लायक नहीं रहूँगा मैं। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि जैसे फर्स्ट ईयर था हमारा आईटीआई का, तो मेरी अटेंडेंस पूरी, मतलब कि नील नील ही रहती थी। मतलब 100% ही रहती थी महीने महीने की। कभी जाके मैं, जैसे दिवाली दशहरे के बीच में कोई 4-5 दिन की छुट्टी ले ली, कोई एग्ज़ाम आ गया उसमें छुट्टी ले ली। और मेरे मतलब कि फ़ाइन फुइन कुछ ज़्यादा लगता नहीं था। बट इस बार गाइस, जब से मैंने एडमिशन लिया अगस्त से लेके, मेरी एक भी बार नील नहीं रही है। मतलब ये फ़ाइन हर बार 100, 200, 250 लग ही रहा है। तो जिसकी वजह से कि मैं नहीं जाना आईटीआई में अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे को जाना ही पड़ेगा। और इस मंथ में देखूंगा कि मेरी कोई भी, मतलब एक भी रुपये फ़ाइन ना लगे। जैसे 1 रुपये तो नहीं लगता है, एक दिन का 30 रुपये होता है, तो 2 दिन का 60 रुपये। इस तरह से मेरा फ़ाइन ना लगे। मैं तो यही चाहता हूँ, इस मंथ पूरा नील रहे मेरा मंथ का फ़ाइन। तो इसलिए मैं इस मंथ पूरे, हाँ मतलब 30 के 30 दिन जाऊँगा गाइस। और मेरी बहन मेरे से पहले बहुत ज़्यादा तेज़ निकल चुकी है। पता नहीं कहाँ पहुँची है कि वो। अब मेरे पास रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है गाइस। एक बात तो बताना भूल गया आप लोगों को, मेरे पास रिचार्ज भी नहीं है जिससे कि मैं उसको कॉल कर सकूँ कि कहाँ पे है बोल के, और कहाँ पे है बोल के कि थोड़ा वेट कर ले या कुछ। वैसे वो चलती लेट लेट क्या, आराम आराम से ही है गाइस। पिछले कल भी मैं उससे लेट निकला था, आधे पौने घंटे लेट निकला था। बट मैंने उससे पुल के आसपास में, मतलब कि पकड़ लिया था। वो काफ़ी स्लो चल रही थी, तो उसके पास पहुंच गया था मैं। बट आज देखते हैं, आज है असली हमारा कंपटीशन, क्योंकि आज मेरे पास ना रिचार्ज है कि मैं पूछ सकूं कहाँ पे है। और एक बात कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे ये लाइट ऑन होगी गाइस, 1 मिनट। लाइट ऑन हो गई थी, फ्लैश लाइट। ये अभी धूप है तो क्यों ऑन करके रखनी। तो स्लो चलती है तो पहुंच ही जाऊंगा मैं जहाँ तक भी उसके पास। तो देखते हैं। अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो गाइस, व्लॉग बना रहा हूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा हो सकता है कि मैं लेट पहुँचूँ या उसके पास ना पहुँचूँ, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे फिसलने वाली जगह है, तो थोड़ा आराम आराम से जाना पड़ेगा। तो आपसे मिलती है गाइस, जल्दी जल्दी जाता हूँ मैं, कहीं लेट ना पहुँचाऊँ। पिछले कल लेट निकलने के बाद भी मैं मॉर्निंग असेंबली में पहुँच गया था गाइस। तो आज देखते हैं मॉर्निंग असेंबली में पहुँचते हैं या नहीं। और एक चीज़ बताना तो भूल ही गई गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने आज डेनिम जीन्स का जैकेट पहना है, और अंदर से एक स्वेटर पहनी हुई है, ब्लू वाइट पैटर्न वाली।
तो पिछले कल जो हमारे फॉरमेन में मेरे टीचर हैं, मतलब इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, उन्होंने बोला कि मतलब कि जो भी रंग बिरंगी या और कलर की कपड़े नहीं पहन सकते हैं। ब्लू के साथ ब्लू जैसे हमारी स्वेटर ब्लू है तो उसके साथ ब्लू ही जैकेट चाहिए। तो जिसकी वजह से मेरे पास कोई जैकेट नहीं है, तो मैं डेनिम जैकेट पहन रहा हूँ क्योंकि ये भी ब्लू ही है। बट मेरे को पता है कि मतलब ये नहीं चलती है इंस्टीट्यूट में, बट ब्लू है तो मैं इसके साथ ही निपटा दूंगा गाइस कि ब्लू है बोल के। ब्लू मांगा है तो जैकेट तो ब्लू ही है। अगर उन लोगों ने मेरे पास शूज़ भी नहीं है गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ब्लैक शूज़ भी नहीं है जिससे मेरे को फ़ाइन लग सकता है आज। तो देखते हैं आज लगता है कि नहीं लगता फ़ाइन। और मैं ITI में इंस्टीट्यूट में वीडियोस व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा गाइस, क्योंकि हमारी ITI में या किसी भी ITI में बोल दो व्लॉग्स वगैरह वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं होता है। जिसके कारण मैं पिछले कल परसों जो व्लॉग कर रहा था उसमें भी मैंने ITI को वो क्या बोलते हैं कैप्चर नहीं किया। ITI में बंद रखा था मैंने फ़ोन। अगर कुछ बनाऊंगा तो मैं हल्का फुल्का जैसे अपने फ्रेंड्स का वही बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। तो आज देखते हैं मेरी यूनिफॉर्म तो ठीक है, जूतों के बारे में क्या बोलते हैं। और आजकल हमारे टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मेरे टीचर भी पहुंच गए, पहले नहीं थे। मेरे इंस्टीट्यूट के जो ट्रेड के टीचर हैं वो भी आ गए हैं काफ़ी दिनों बाद। तो आज हमारा टेस्ट था गाइस, बट हमारे सर को याद हुआ तो तब तो ले लेंगे वो टेस्ट। अगर याद नहीं हुआ, पिछले कल फर्स्ट ईयर वालों का था, उनका तो नहीं हुआ, सर को याद ही नहीं होगा और बिज़ी भी थे सर, तो उनका टेस्ट वो क्या बोलते हैं मतलब कि मंडे को ही हो गया कि मंडे को लेंगे बोल के। आज देखते हैं हमारा टेस्ट आज होता है कि मंडे को होता है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। देखिए गाइस बहुत नज़दीक, पुल के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये देखिए पुल के बहुत ज़्यादा नज़दीक। अब हम चलते हैं जल्दी क्योंकि मेरी सिस्टर तो चली गई है, थोड़ा दौड़ मार के जाना पड़ेगा, फिर से मैं जाऊँ बस। तो गाइस मैं अभी पुल से कुकुमसेरी जो पुल है उससे काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पे तन्नू कहीं तक भी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं मोड़ में क्या बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोड़ है, आगे ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे तो मैं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ तन्नू के पास। और आपको मैं पीछे दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये बेडू गाइस मेरे पीछे बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे थे। पता नहीं उनके आगे एक ही बंदा चला होगा तो जैसे करते नहीं है बंदे वो जानवर पीछे दौड़ते हैं, तो ये भी उसी तरह दौड़ रहे थे। अभी मेरा तस्मा खुल गया है गाइस, जूते के जो क्या बोलते हैं लेसेस होते हैं वो खुल गए हैं। तो अभी मैं पहुंचा हूँ ऐसे जंगल में गाइस। देखिए सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए गाइस ये बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा था, पता नहीं क्या है ये। यहाँ देखिए अब मैं पहुंचा हूँ ऐसी जगह, मतलब ये बहुत ज़्यादा सुंदर है यहाँ पे तो। बट मेरे को जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि तन्नू पता नहीं कहाँ पहुँच गई और 8:30 से ज़्यादा हो गए हैं गाइस। 8:38-40 के करीब हो चुके हैं। तो अभी मेरे को जल्दी जाना है क्योंकि मैं लेट होने का क्या बोलते हैं वो रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मॉर्निंग असेंबली हमारी अटेंडेंस लगती है। तो हमें मॉर्निंग असेंबली से पहले ही पहुंचना पड़ेगा, जिससे कि व्लॉग बनाते मैं थोड़ा क्या बोलते हैं स्लो हो जाता हूँ कि
क्या बोलते हैं, वीडियो ज़्यादा ब्लर या मतलब रफ ना बने, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की बने, तो इसलिए मैं आराम से चल रहा हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे जो वीडियोस आगे आएंगे उनमें अगर आप लोगों को कोई अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट वगैरह मतलब कि कुछ इंसिडेंट होते हैं जो हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। और मैं भी आप लोगों को अपनी जो रियल लाइफ के इंसिडेंट हो, जो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड हो, मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई भी मतलब कि कोई भी चीज़ हो जिससे मैं आप लोगों को लर्निंग दे सकता हूँ, कुछ सिखा सकता हूँ, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ये मेरा फर्स्ट मतलब क्या बोलते हैं, नया क्या बोलते हैं उसको, चैनल है, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्पांस तो अभी तक नहीं आ रहा है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आगे ज़रूर आए। और आप लोग कमेंट या क्या बोलते हैं, कमेंट कर सकते हो गाइस, बता सकते हो मेरे को, जिससे मैं आप लोगों को उस चीज़ के बारे में सही गलत बता सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। क्योंकि मेरा भी है गाइस कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब फेलियर से भी गुजरा हूँ, और सक्सेस तो क्या ही बोलूँ, सक्सेस तो अभी तक उतनी ज़्यादा लेवल पे नहीं है मेरी, बट मैं आप लोगों को सही गलत सिखा सकता हूँ। इतना है कि मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं किसी बंदे को सही गलत की पढ़ाई दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें देख चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है। जो मेरे से बड़े हैं उनको भी एज सिखाने वाली एज कोई छोटी या बड़ी नहीं होती गाइस। मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी एज में हम किसी को भी सिखा सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो आप लोग मेरे से सीख सकते हो और मैं भी आप लोगों से सीख सकता हूँ, क्योंकि कोई भी कंप्लीट तो होता नहीं, जिससे कि मतलब कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी, और रियल लाइफ इंसिडेंट हमारे रिलेट करेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोगों को। और ये लेसेस बांध लेता हूँ गाइस मैं, और आप लोग देख सकते हो मेरी ये दाढ़ी मुझे तो नहीं बोल सकता, हाँ क्या बोलते हैं, थोड़ी दाढ़ी मुझे। अब आप लोग मेरे बाल देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, जिससे कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी। ये भी बहुत ज़्यादा रियल लाइफ इंसिडेंट है, ये सब के साथ ही होता है। तो ये अभी मेरे को प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिससे कि मैं अभी जूझ रहा हूँ। तो मैं देखूँगा 1-2 दिन में इनको कटिंग कर लूँगा, देखते कब होती है ये कटिंग। गाइस मेरे को नहीं लगता कि मैं तन्नू को पकड़ पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मैं वीडियोस ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये टिप्पर ट्रक वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये शोर करके जाते हैं। अभी इनकी भी गलती नहीं है, व्हीकल से आवाज़ तो आएगी चलने की, बट बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो मैं रुक जाता हूँ, वीडियो कट कर लेता हूँ कि मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा वो गंदी नॉइस ना आए। तो अभी बहुत ज़्यादा प्यारी सी धूप है गाइस, बहुत ही प्यारी और सुंदर धूप, और क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप लोगों को दिखा दूँ मैं, मतलब ये मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा सुहावना सा है। मतलब ये क्या बताऊँ आप लोगों को, पूरा क्रिस्टल क्लियर आसमान है हमारा। यहाँ देख सकते हैं आप, कोई भी किसी भी तरह का मतलब ये बादल बुदल कुछ भी नहीं है, मौसम ख़राब कुछ भी नहीं है, बहुत प्यारा मौसम है। तो मैं अब तन्नू को पकड़ने की कोशिश करता हूँ गाइस, जल्दी चलता हूँ। तो अब यहाँ देखिए गाइस, फंस चुके हैं यहाँ पे ये ट्रक, आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पास देने में फंस गए हैं ये। अब इतने बड़े बड़े ट्रक बेचारे क्या करेंगे, फंसना तो है ही इन्होंने। तो अब पता नहीं गाइस तन्नू कहाँ पे है, जल्दी चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं तन्नू के पास पहुँचने के बाद। गाइस ये देखिए सामने आप देख सकते हैं एक
इसके पीछे चली गई तन्नू, देखिए यहाँ पे मैंने तन्नू को पकड़ लिया है, अब बीट कर लिया है। अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ तन्नू के पास, बट आप लोगों को ये देखिए दिखाई दे रही होगी, ये मिट्टी के ढेर के पीछे चली गई है तन्नू। अब मैंने पकड़ लिया है गाइस तन्नू को, और हम ITI के मतलब कि बहुत ज़्यादा नज़दीक में 2-3 किलोमीटर के रेंज में हैं। तो अब मेरे को टेंशन नहीं है ज़्यादा, मैं तन्नू के पास पहुंच गया हूं अब। तो ये गाड़ियां बार बार इधर उधर चल रही है तो मेरा फ्लो थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अब मैं आराम से जाऊंगा व्लॉग करते करते, बनाते बनाते। और आप लोग देखिए गाइस यहाँ पे ऊपर इन पहाड़ों को, इतने स्ट्रॉन्ग पहाड़ गाइस, यहाँ पे देखिए ये पत्थर गिरे हुए हैं। तो इनको देख के लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कच्चे पहाड़ हैं, बट ये पत्थर गिरे हुए होने की वजह से अब लगता है कि कमज़ोर हो गए हैं ये टनल की वजह से। तो यहाँ देखिए गाइस ये छोटे छोटे घर, यहाँ पे आप लोगों को घास दिखाई दे रहा होगा इस घर में। तो आगे देखिए, आगे भी छोटा सा घर है। तो ये यहाँ पे गाइस ये घर बेशक है, बट यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को बता दूँ मैं, ये हमारे बहुत से मतलब खेतों के घालों के आसपास बने हुए होते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोग इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि ये हमारे जो काम करने से रिलेटेड कोई सामान है या घास वगैरह हो गए, कोई अपने जानवरों को भी, जैसे बेडू हो गए, कोई गाय हो गए, उनको भी यहाँ पे कुछ टाइम के लिए या यहाँ पे डाल के रखते हैं। क्योंकि ये हमारा सेकंड समझो एक जब हम काम करते हैं गर्मियों में, उसके लिए ये बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम गाय गुए को भी रख सकते हैं और घास वगैरह भी रखते हैं। कोई यहाँ पे रहते भी है कुछ टाइम के लिए गर्मियों में, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है तब तक यहाँ रहते भी हैं। क्योंकि ये हमारा सेकंड घर समझ लो आप, काम करने के लिए, कि हमको घर जाने का झंझट ना पड़े और सामान ढोने का झंझट ना पड़े। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये इस तरह घर मेरे पास मेरे घर में या मेरे घाले में नहीं है, हम लोगों ने नहीं बनाया, हम अप डाउन ही करते हैं अपने घर से। तो ये काम है गाइस, ये सामान रखने के लिए या गाय गोए उनके लिए होता है, या खुद भी बैठ सकते हैं गर्मियों के टाइम में कुछ टाइम के लिए, कि अप डाउन करना ना पड़े और सुबह शाम काम होता रहे, इसलिए होता है गाइस। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपनी छोटी सिस्टर के पास। ये देखिए सामने देख सकते हैं आप। तो अभी इसने मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट किया है गाइस, आप लोगों को सुनवाता हूँ मैं और आप लोगों को। चलिए हम मिलते हैं तन्नू से। रुकिए गाइस, तन्नू क्या हो जाते हैं अभी। यहाँ देखिए गाइस ये भी छोटी सिस्टर है। तो अभी इसने मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट किया है, सुनिए क्या है। हाँ बोलो। गोर का लग रहा था दौड़ते हुए। हेलो करो, हेलो हेलो। तो गाइस एक मिनट रुकिए। तो गाइस अभी आप लोगों ने सुना होगा मेरी छोटी सिस्टर ने मेरे को क्या कॉम्प्लीमेंट किया है। तो ये मेरे को लग रहा है गाइस, मेरे किसकी वजह से लग रहा था, मैं बालों की वजह से, लाल मिर्च की वजह से। तो ये मेरे ये बहुत ज़्यादा लंबे हो गए गाइस, बाल वगैरह, दाढ़ी मुच्छी वगैरह बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और आज मैंने ये डेनिम जैकेट पहना है, तो मेरे को लग रहा है तन्नू को लगा होगा इसकी वजह से ही। तो मैं एक मतलब कि आज तो नहीं गाइस, कल भी छुट्टी है, तो कल भी मैं घर में ही हूँगा। तो मैं मंडे को देखूँगा कि मैं मंडे से उदयपुर में ही रहूँ।
अब घर में कोई काम तो है नहीं, तो देखूँगा मैं 1-2 दिन में बाल वगैरह कटिंग कर लूँगा, दाढ़ी वगैरह, क्योंकि मेरे को खुद को अब गंदा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो इनको कटिंग करके देखते हैं हम कैसे दिखते हैं। तो देखिए गाइस, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इतना बुरा ही बोलो। तो चलिए गाइस, अब मेरी बहन को गोरखा लग रहा है तो औरों को तो क्या क्या ही लग रहा होगा, तो सोच सकते हैं आप। तो अब मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच गया हूँ गाइस। आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए ITI के बहुत ज़्यादा नज़दीक। यहाँ से एक तो नहीं, 2 से 2.5-3 किलोमीटर है हमारी ITI, जो कि बहुत ज़्यादा नज़दीक है, कोई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, क्योंकि सड़क से जाना है तो आराम से कवर हो जाता है। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि अभी कितने बजे था? 9 बजे हैं, अभी 9 बजे हैं, तो हमें पहुंचना है 9:30 से पहले, 9:30 से पहले गाइस। 9:30 से मतलब कि 25 को ही पहुंचे तो नॉर्मल है हमारे लिए, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि उसी टाइम पे हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है, जिसमें कि हमारी अटेंडेंस लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी अटेंडेंस है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है गाइस। हम अभी 2-3 महीने के रेंज में डिटेन हैं अपनी ITI, क्या मतलब कि जो हम 2-3 महीने में जो परसेंटेज निकालते हैं गाइस, तो हमारी 80 के अराउंड होनी चाहिए, जिससे कि हमारी अच्छी परसेंटेज बनती है। तो वो हमारी बहुत ज़्यादा कम है, हम 70-72 के बीच में हैं, तो वो हमें पहुंचानी है 80 के अराउंड या उससे ऊपर गाइस। तो वेल एंड गुड है, बहुत ज़्यादा मतलब कि लास्ट टाइम तक जब हम पेपर देंगे तब तक के लिए हम 80 के अराउंड ही, 80 से ऊपर ही बैठना चाहिए हमारे को इस तो उससे हम पेपर देने से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हमारी 80 से नीचे रहेगी तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है पेपर में बैठने के लिए, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपसे मिलते हैं हम अपनी ITI में, अगर शूट कर पाया तो मैं अपनी ITI में, वैसे अलाउड तो नहीं है तो मैं मुश्किल ही कर पाऊँगा, दिखाए भी तो नॉर्मल दिखाऊँगा गाइस, शूट शाट तो वैसे कर नहीं पाएंगे हम ITI में, क्योंकि ये वीडियोस अगर मेरी टीचर तक पहुंच गई तो मेरे को दिक्कत हो सकती है मतलब कि। तो गाइस ये देखिए, आप लोग इस ग्राउंड को पहचानते तो ऐसे नहीं होंगे, तो देख लीजिए, पहचान लीजिए, यहाँ पे कुछ लिखा भी है, ये देखिए, ये एक मतलब कि हेलीपैड है ये। तो मैंने यहाँ पे बाइक सीखी थी गाइस कुछ टाइम पहले तक। मैं जब बाइक सीखता था अपने फ्रेंड से, अपने पापा से, तो मैं यहीं पे सीखता था, तो यहीं पे चलाई है मैंने फर्स्ट में, जब मैं मतलब अब थोड़ी पूरी अच्छी बाइक चला लेता हूँ मैं, मतलब कि उतना एडवांस लेवल पे मैं अभी रोड पे नहीं उतरा हूँ, बट मैं अभी चला लेता हूँ बाइक वगैरह। बट कुछ टाइम पे आप लोगों को मैं फिर से यहीं पे दिखूँगा चलाते हुए बाइक वगैरह सीखते हुए। तो यहाँ पे तो मैं सीख गया हूँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये चक्कर वगैरह लगा लेता हूँ, यहाँ से ऊपर नीचे कर लेता हूँ मैंने, जबकि यहाँ पे भी लगाया हुआ है, रोड में भी लेके गया हूँ मैं बाइक को चला के। तो अभी मैंने बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट वाली जो आप बोलते हो कि बहुत ज़्यादा रेंज में नहीं चलाई है बाइक, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत मोड़ जो आपके कर्व होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है थोड़ी पूरी, बट अब वो भी थोड़ी पूरी कम हो गई है, अब मैं काफ़ी हद तक सीख चुका हूँ। तो आप लोगों को कभी अगर हो पाए तो मैं बाइक पे राइड करके दिखाऊंगा कि मैं कैसी बाइक चलाता हूँ। तो अब मैं इस व्लॉग को गाइस यहीं पे एंड कर सकता हूँ, अगर मैंने वीडियोस नहीं बनाई ITI में। तो आपसे मिलते हैं गाइस, अगर ये व्लॉग यहीं पे एंड हो गया तो फिर तो यहीं पे एंड है गाइस, बट अगर वीडियोस बनाई तो मैं अटैच कर लूँगा इसके साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, तब तक
आप बने रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और बाय बाय गाइस, टेक केयर।